हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे एचडीएफसी का बड़ा शेयर, बहुत बड़ा शेयर मैं इसको कहूंगा, यानी कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जिसके अंडर आता है एचडीएफसी एएमसी की हम बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स ने शेयर बेचे थे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने वो शेयर्स खरीदे थे। लेकिन पिछले क्वार्टर का जो डाटा मैं देख पा रहा हूं, यहां पे बड़ी जबरदस्त तरीके से बिकवाली देखने को मिल रही है। और ये बिकवाली कोई आसान बिकवाली, छोटी बिकवाली नहीं है, लाखों की तादाद में शेयर्स बेचे गए हैं। जरा एक नजर देखते हैं एचडीएफसी एएमसी के स्टॉक को डिटेल में और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एचडीएफसी एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि म्यूचुअल फंड को रेज करती है। 50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 2300 के आसपास का प्राइस है। जीरो डेट की कंपनी है क्योंकि पैसा तो इसके पास लोग जमा करते हैं और उस पैसे को ये मार्केट में इन्वेस्ट करती है। प्रमोटर होल्डिंग 74% के आसपास। देखिए सेल्स ग्रोथ पिछले 10% है, प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त। लेकिन जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं, सबसे पहले आज का कारोबार देखिए एचडीएफसी एएमसी का 2370, यानी कि 22 रुपए की तेजी, 22 रुपए की छलांग इसने जरूर लगाई और 55% की डिलीवरी जरूर देखने को मिली। और आगे बढ़ने से पहले जो मैं नंबर्स आपको दिखाना चाहूंगा उस नंबर्स को देखिए। सबसे पहले ये देखिए किस तरीके से जून क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने माल बेचा। जून क्वार्टर में, उससे पहले प्रोमोटर्स ने मार्च क्वार्टर में भी माल बेचा था। उससे पहले देखिए प्रोमोटर्स ने दिसंबर क्वार्टर में भी माल बेचा था। यानी कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग 82% से गिरते गिरते 74% के आसपास आ गई, जो कि मिनिमम आपने देखा होगा 75% के आसपास जो है। यहाँ पे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का भी कुछ रूल होता है, वो भी फुलफिल करना होता है। जून के क्वार्टर में जब इन्होंने प्रोमोटर्स ने माल धीरे धीरे 79% से 74% के आसपास तक ले आए थे, तो म्यूचुअल फंड वालों ने इसको खूब खरीदा। 2% के आसपास की होल्डिंग की डबल से ज्यादा होगी। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने 8% से इनके शेयर्स कितने हो गए, 10% के आसपास हो गए। लेकिन अभी जो हैरान कर देने वाली बात है वो आप देखिए, मैं आपको नंबर्स दिखाऊंगा बिल्कुल क्लियरली। सबसे पहले मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड की, फिर बात करूंगा फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की। आप ये देखिए म्यूचुअल फंड्स का डाटा को, जैसा मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे कितना नंबर था, 43 लाख शेयर्स इनके पास थे। 43 लाख शेयर्स यानी कि 2.05% की होल्डिंग थी। ये जून का डाटा है, जून क्वार्टर का डाटा है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास 2 करोड़ 27 लाख शेयर्स यहां पे थे। कितने? 2 करोड़ 27 लाख शेयर थे। 10.70% की होल्डिंग थी। और अगर मैं आपको अभी, ये रिपोर्ट आज ही नंबर आया है और सितंबर का ये नंबर है, आज जैसे ही नंबर आया मैं आपके लिए अपडेट कर रहा हूं। यहां पे जरा ध्यान से देखिए इस नंबर को। इस नंबर को जब आप देखोगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों का डाटा आप देख लीजिए कितना गिरा। 2 करोड़ 27 लाख शेयर्स थे, अब यहां पे देखिए सीधे सीधे 1 करोड़ 87 लाख शेयर्स रह गए। यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों ने जो अभी क्वार्टर गया है, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों में 27 और 13 40 लाख शेयर्स बेच डाले। यही नहीं, मैं आपको म्यूचुअल फंड का डाटा दिखा रहा हूं। देखिए 43 लाख शेयर्स थे, मात्र 29 लाख 30 लाख शेयर, यानी कि 12-13 लाख राउंड ऑफ करके फिगर में बता रहा हूं, 12-13 लाख इन्होंने भी शेयर्स बेच दिए। तो कुल मिला के 50 लाख यानी कि 50 लाख के आसपास इन दोनों बड़े बड़े ये जो निवेशक है इन्होंने माल बेचा है पिछले एक क्वार्टर के अंदर। हमने कंपैरिजन किया मार्च के बाद जो है अप्रैल, मई, जून का क्वार्टर, और उसके बाद हमने इसको कंपैरिजन किया सीधे सीधे अभी जुलाई, अगस्त और सितंबर की सीरीज के साथ। तो आपने इन 2 क्वार्टर का डिफरेंस देखा, कैसे 50 लाख शेयर्स बेच दिए। लेकिन उससे अब हम जरा देखते हैं रिटेल निवेशकों की होल्डिंग। रिटेल निवेशक 8.14% पे इनकी होल्डिंग है। और अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास रिटेल निवेशक यहां पे इन्वेस्टेड है। कितने हैं? 5 लाख। और इनके पास शेयर्स कितने हैं? 1 करोड़ 73 लाख शेयर्स है। और क्या ये शेयर अगर आप देखोगे तो पिछले टाइम पे कितने शेयर थे? अगर आप 2 लाख से ज्यादा वाले लोग देखोगे तो इनके पास भी ऑलमोस्ट 45 लाख के आसपास शेयर्स है। लेकिन जून क्वार्टर में कैसे इनकी होल्डिंग थी, मैं आपको एक बात हमेशा बताता हूं कि कभी भी मेजॉरिटी 90% ऐसा होता है कि जब बड़े लोग माल को बेचते हैं ना, तो वो छोटे लोगों को चिपका दिया जाता है। और इस बार भी क्या ऐसा ही हुआ है? क्या ऐसा ही हुआ है इस बार भी? तो आप इस नंबर को देखिए, कितने हैं? 8.14 और 1 करोड़ 73 लाख शेयर्स, और वहां पे 50 लाख शेयर्स निकले। और आप यहां पे देख सकते हो कि रिटेल निवेशकों के पास जून में 1,50,000 के कितने 1 करोड़ 50 लाख शेयर्स थे, और यहां पे कितने थे? 1 करोड़ 73 लाख। तो शेयर देखिए पूरा का पूरा 23 लाख शेयर्स जो है वो रिटेल निवेशकों को चिपका दिया गया रिटेल निवेशकों को। अब आपको कहोगे यार ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। इवन अगर आप देखोगे तो 2 लाख से ज्यादा वाले लोगों ने भी यहां पे पैसा निकाला है, शेयर्स निकाले हैं। तो किसने खरीदा सारे शेयर?
रिटेल निवेशकों को हाई रेट पे यहाँ पे माल चिपका दिया गया। अभी मैं आपको जब टेक्निकल एनालिसिस पे चलेंगे तो और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इसी तरीके से देखोगे दिसंबर और मार्च में, जैसे कि दिसंबर और मार्च में, इसीलिए मैंने आपको प्रोमोटर की होल्डिंग बताई कि प्रोमोटर ने लगातार माल यहाँ पे निकाला और जून क्वार्टर तक, और ये म्यूचुअल फंड और आपका एफआईआई इन्होंने माल खरीदा, लेकिन उन्होंने अच्छे रेट पे यहाँ पे अभी क्वार्टर में निकाल दिया। अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट पे लेके चलेंगे और वहां से आपको और भी इंपॉर्टेंट अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपको ये टेक्निकल एनालिसिस से चीजें कैसे देखनी चाहिए। तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस की जब भी बात आती है, मैं हमेशा आपको कहता हूं कि मंथली चार्ट बड़े लोगों के लिए होता है, जो लंबे टाइम वाले लोग होते हैं। और आप देख सकते हो ये जब शेयर लिस्ट हुआ था, बहुत ही बढ़िया लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद शेयर ने क्या रैली आपको दी थी, जबरदस्त रैली है। बीच में डाउन जरूर आया था जब म्यूचुअल फंड के जो मैं कहूंगा टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात आई थी। जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ, आप देख सकते हो सीधे 1100-1200 के लेवल से शेयर गया था 3800 के लेवल तक, और यहीं से माल बेचना शुरू किया प्रमोटर्स ने। धीरे धीरे बड़े इन्वेस्टर प्रमोटर ने माल बेचना शुरू किया। ये पहला करेक्शन, उसके बाद जंप, अगला करेक्शन, उसके बाद जंप, और उसके बाद अगला करेक्शन फिर से अभी आपको रिसेंटली डाउन यहां पे देखने को मिला। अब ये बेस यहां पे फॉर्म कर सकता है 2000 के लेवल पे, या और भी डाउन आ सकता है। ऑल्दो अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सिचुएशन बन रही है छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप वीकली सिचुएशन को देखो तो बियरिश क्रॉस बना है। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि कोई भी क्रॉस बन जाए उसके बाद की अगली करेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि बियरिश क्रॉस बना है तो ये आपके लिए करेक्शन है। करेक्शन डाउन ट्रेंड में करेक्शन हम इसको कहते हैं, देखिए ये इंपल्स होती है, ये करेक्शन होता है। अप ट्रेंड में करेक्शन क्या होता है, इस तरीके से ये छोटा लेग जो होता है ये करेक्शन होता है। तो डाउन ट्रेंड का ये करेक्शन देखिए, अब आप इंपल्स बनने के बाद बियरिश क्रॉस, ये करेक्शन, यानी कि ये इन लेवल तक जाने की कोशिश करता है, फिर से ये और नेक्स्ट फॉल यहां पे आएगा, और नेक्स्ट फॉल जरूर आया तो शॉर्ट करने वाले लोग ऐसे मौके का इंतजार करते हैं। फिर से जंप आया है और आज की डेट में आपने रिपोर्ट देख ली है, कैसी रिपोर्ट आई है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो लंबे वक्त वाले खिलाड़ी है, उनके लिए एक बेस जो है 2000 के लेवल के आसपास बना है, ये रेंज बनी है, और इस लेवल पे जो है डिमांड जनरेट होते हुए अभी के टाइम पे दिख रही है। अगर हाँ ये बेस टूटता है तो हम और डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल ये बेस अभी यहां पे बना हुआ है। पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि मंथ की बात बता रहा था, अब मंथ्स को देखिए। मंथ यानी कि जून एंड हुआ, जून एंड तक आपने देखा कि म्यूचुअल फंड वालों ने खूब आपको प्रोमोटर से बेचा माल जो है खरीदा। लेकिन ये जुलाई, ये पूरी की पूरी सीरीज आप देखिए कि इस एरिया में म्यूचुअल फंड वालों ने खूब माल यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक म्यूचुअल फंड वाले, यानी कि 24 से 2500 के आसपास उन्होंने माल को निकाला है पूरा का पूरा इस एंड तक। देखिए तब तक प्राइस जो है कंट्रोल में था जब तक माल इन्होंने निकाला, लेकिन उसके बाद अब देखिए प्राइस किस तरीके से ये माल निकालने के बाद धीरे धीरे चेक करके धीरे धीरे। हमेशा एक बात याद रखना, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं ना, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक, वो खरीदारी भी क्वार्टर बाय क्वार्टर धीरे धीरे करते हैं और प्राइस भी कंट्रोल में रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक साथ इतना, क्योंकि उनको बहुत बड़े नंबर्स में शेयर खरीदने होते हैं तो प्राइस एकदम शूट कर सकता है, तो इसीलिए वो सारी चीजें खुद मैनेज करके चलते हैं। कुछ बेचा कुछ खरीदा, ओवरऑल देखोगे तो वो खरीद ही रहे होते हैं जब बाइंग होती है, लेकिन जब सेलिंग हो रही होती है तो इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल पिक्चर ये हमने मंथली और वीकली टाइम फ्रेम देखा। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा जो हमें और क्लैरिटी अभी के टाइम पे देगा। अब एक सिचुएशन हमेशा समझिए आप, जैसे मैं बार बार कह रहा था कि 2800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक के लिए है, आगे की पॉजिटिविटी हमें चाहिए तो। लेकिन आप देखिए सप्लाई, इसको हम सप्लाई कहते हैं। देखिए तो प्राइस धीरे धीरे आप देख रहे हो प्राइस एक्शन में प्राइस धीरे धीरे लोअर हाइज यहाँ पे बनते जा रहे हैं, लोअर हाइज बनते जा रहे हैं। इवन अगर आप देखो स्टार्टिंग के टाइम पे एक बेस सा बना था और वो बेस यहाँ पे कमजोर हुआ, फिर लोअर हाई बना, फिर ये बेस भी टूट गया और नीचे आ गया। अगर यहाँ पे फिर से ये लोअर हाई बनता है, क्योंकि लोअर लो तो ऑलरेडी बना है, तो हम और पेन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और देख सकते हो आप ऑलरेडी कि किस तरीके से ये ओवरऑल बियरिश क्रॉस में ही पड़ा हुआ है। इसने इवन डेली टाइम फ्रेम पे भी आपको पॉजिटिव क्रॉस बना के दिया। मर्ज से जरूर यहाँ पे वो एक दोनों लाइन हुई थी 2050 ईएमए की, लेकिन ओवरऑल अगर पिक्चर देखोगे तो डाउन साइड ही देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं अभी भी मैं कहूंगा कि पॉजिटिविटी अगर आपको चाहिए तो स्टॉक को थोड़ा सा स्ट्रेंथ, यानी कि लोअर हाई के बजाय हायर, लोअर हाई लोअर लो के बजाय हायर हाई हायर लो की सीरीज जरूर बनने दीजिए, जो आपको पॉजिटिविटी लेके आएगी। स्टॉक में थोड़ा सा स्ट्रेंथ होने दीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो थोड़ा स्ट्रेंथ जरूर होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, उसके बाद ही शेयर खरीदे तो ज्यादा बेटर। फिलहाल देखिए अभी आवरली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही है। हाँ, कल की डेट में अगर ये धीरे धीरे ये पॉजिटिविटी बरकरार रहती है तो ये आवरली का चार्ट जो है आपके डेली टाइम फ्रेम को पॉजिटिव क्रॉस में कन्वर्ट कर देगा। बट उसके बाद शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो हाँ, ये एरियाज जो है जैसे 2400 और उसके से पहले मैं कहूंगा 2500, ये एरियाज मेजर है, इनको क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। ये एरियाज क्रॉस हो गए तब हम एक पॉजिटिविटी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये भाग सकता है। फिलहाल बेसिंग जो है वो मौजूद है
2100 और 2000 की इस रेंज के आसपास जहां पे डिमांड जनरेट हो रही है, और अप साइड जाके यहाँ पे जो है सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वो आपने सेलिंग प्रेशर सीधे सीधे डिटेल्स जो है नंबर्स में भी देख लिया है, किस तरीके से 50 लाख के आसपास शेयर्स पिछले क्वार्टर में बेचे गए हैं। तो वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।